श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर लगातार त्यागी समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो अब ये त्यागी प्रकरण राजनीतिक प्रकरण होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब एक प्रतिनिधिमंडल त्यागी समाज से मिलने के लिए घोषित कर दिया है, जिसमें प्रमोद त्यागी जी जो मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हैं। सीधा बात करते हैं, अध्यक्ष जी किस तरह का ये प्रतिनिधिमंडल है और किस तरह से परिवार से मिलने की बात है, क्या किस तरह के आदेश हाईकमान साहब को? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी और उनकी मामी के साथ पुलिस ने उत्पीड़न किया, 36 घंटे से भी ज़्यादा उनको नाजायज हिरासत में रखा, गैर कानूनी तरीके से रखा, बगैर महिला आरक्षियों के साथ रहे, महिला कारावास के बिना मर्दाना कारावास में मर्दाना पुलिस के साथ बिना किसी कानून सम्मत प्रक्रिया के उनको रखा है, उसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत विरोध किया है। और पूरे तथ्य उनकी पत्नी उनकी मामी से जानकारी लेने के लिए उन्होंने 9 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। मुझे भी सौभाग्य से उसका एक सदस्य बनाया गया है। कल 2 सितंबर को 11 बजे हम उनके मकान पर अनु त्यागी के पहुँचेंगे और सारे तथ्यों की जानकारी लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे और आगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा उस निर्णय के अनुसार काम करेंगे। अध्यक्ष जी ये मामला काफ़ी दिनों से गरमाया हुआ है, तो फिर समाजवादी पार्टी इतनी लेट क्यों जागी है, इतनी लेट क्यों समाजवादी पार्टी इसमें आई है? लेट नहीं, समाजवादी पार्टी ने त्यागी समाज के जो अपने संगठन थे उनको अवसर दिया। वो संगठनों ने अपनी बहुत बड़ी 21 अगस्त में रैली की नोएडा में। वो नहीं चाहते थे कि समाजवादी पार्टी एकदम सीधे दखल दे और समाज के संगठन को कोई राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगे। पूरा उन्होंने मौका देने के बाद पहले दिन से महिलाओं पर हुए अत्याचार, महिलाओं के हुए पुलिस के उत्पीड़न के विरुद्ध रहे हैं। और उसी तारतम्य में जब उन्होंने देखा त्यागी समाज की अपनी रैली हो चुकी है, अभी त्यागी समाज का मेरठ में धरना चल रहा है। आपने देखा भी होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों प्रेस में कहा है कि त्यागी समाज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलनरत है। तो तब ये निर्णय लिया, लेट नहीं लिया। समाज के कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें अगर हम दखल डालते तो हमारा राजनीतिक स्वार्थ होता। जब ये देखा कि समाज तो लग ही रहा है, अब सब निर्णय क्षण के ऊपर आ गया है, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया। अध्यक्ष जी अभी 2 या 3 दिन पहले अखिलेश यादव जी का एक बयान था जिसमें वो त्यागी श्रीकांत त्यागी को लेकर बता रहे थे कि वो गुंडा है, वो सही नहीं किया उन्होंने, महिलाओं के अपमान की बात है, लेकिन अब फिर इस तरह से कमेटी परिवार से मिलना। देखिए, जहाँ तक श्रीकांत त्यागी जी की बात है, श्रीकांत त्यागी के बारे में जो अखिलेश जी ने कहा वो स्टैंड मेरा भी है, वो सभी लोगों का है। श्रीकांत त्यागी ने जो उस महिला के साथ अभद्रता की है उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नोएडा में यही कहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, ये गलत है, नारी सुरक्षा। लेकिन जब इनकी पत्नी के अपमान की बात आई, जब इनके साथ जो दूसरी वो हैं उनके अपमान की बात आई, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया। श्रीकांत त्यागी के उस कदम का आज भी हम समर्थन नहीं करते। उसके खिलाफ जो उन्होंने किया उतनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर ज़्यादा कार्रवाई की है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है, सरकार ने गलत किया है। क्या ज़्यादा कार्रवाई हुई है? जैसे मैं बता रहा हूँ, महिलाओं के साथ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनको थोड़ा हाथ लगा के पीछे धक्का देने का काम किया। उसके लिए 323, 354, 504, 506 आईपीसी में प्रोविजंस हैं। आप उन सबको प्रयोग करते, लेकिन इतने पे गैंगस्टर एक्ट लगा देना, ये मैं समझता हूँ थोड़ी जाती है। जहाँ तक श्रीकांत त्यागी के व्यवहार की बात है वो बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी उसका किसी भी दृष्टि से समर्थन आज भी नहीं करती। पर उनकी पत्नी उनकी मामी के साथ जो अत्याचार, जो अभद्रता, जो कानून के विपरीत कार्य हुए हैं उनका विरोध हम करते हैं। उन्हीं के विरोध को लेकर के को भी वो सम्मानित नारी है समाज की, उनका कोई गलती नहीं थी, वो अपराधी नहीं है, उन्होंने कोई महिला का अपमान नहीं किया है। उनकी मामी तो वहाँ रहती भी नहीं है, उसको घर से उठा लाए, सादे कपड़ों में उठा लाए उनके परिवार को, उनकी क्या गलती थी? और 36 घंटे उनको लिए फिरी पुलिस, ये कहाँ का न्याय है? अपराध मैं करूं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी बहू, ये लोग उसको, इन पर अत्याचार किया जाए, कहाँ का न्याय है? अमानवीय है। कि समाजवादी पार्टी अब आगे इस पूरे मामले को लेकर
किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से इस परिवार की लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, हम कल वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हम रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे के लिए जो दिशा निर्देश देंगे, मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते वो करूँगा। जहाँ तक त्यागी समाज की बात है, त्यागी समाज भी अगर हमें कोई जो हमारी नीतियों के विरुद्ध बात नहीं है, कोई निर्णय लेता है, उसको भी हम समर्थन देंगे। हम नोएडा गए भी थे उस रोज, मंच पे हम नहीं गए, लेकिन हम भी उन दोनों बेटियों के अपमान को दृष्टिगत रखते हुए हम वहाँ गए थे। जो समाजवादी पार्टी जो है वो श्रीकांत त्यागी की लड़ाई ना लड़कर उसके परिवार की लड़ाई लड़ रही है। श्रीकांत त्यागी की लड़ाई तो हम लड़ ही नहीं रहे। श्रीकांत त्यागी ने तो गलत किया ही है। हम कब कह रहे हैं श्रीकांत त्यागी ने सही किया? लेकिन श्रीकांत त्यागी की पत्नी, उनकी मामी की क्या गलती है, मुझे कोई बता दे ये। तो समाजवादी पार्टी जैसे श्रीकांत त्यागी को भाजपा से जुड़े हुए बताया जाता है कि वो भाजपा के नेता हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी भाजपा के नेता के परिवार की लड़ाई लड़ रही है? देखिए, अत्याचार अगर भाजपा के नेता के परिवार के साथ होता है तो क्या अत्याचार नहीं है? क्या अभद्रता अभद्रता नहीं है? वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की नारी हैं, महिलाएं हैं। महिलाओं का सम्मान हमारी भारतीय संस्कृति है और हमारी पार्टी तो हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। तो हम महिला, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के परिवार से संबंधित हैं, हमारी पार्टी हमेशा उस अत्याचार, उस अभद्रता के विरुद्ध रही है और रहेगी। हम तो माया त्यागी कांड में 1980 में मैं खुद 1 महीने से ज़्यादा जेल में रहा था। आदरणीय मुलायम सिंह जी जेल में रहे थे, चौधरी चरण सिंह जी ने वो आंदोलन चलाया था। मुझे तो इस चीज़ का बहुत अनुभव है। तो अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी पे लगातार एक आरोप लगता है कि अभी जैसे आप लोगों ने कमेटी समाजवादी ने घोषित की, इसके बाद से भी ये चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी श्रीकांत त्यागी जो भाजपा के नेता बताए जाते हैं उनके परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए तो सामने आ गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने नेताओं की लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रही है? उसमें आजम खान का जिक्र लोग कर रहे हैं। आपके मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर की जेल में नाहिद हसन बंद हैं, उनकी बात लोग कर रहे हैं। शायद मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाया या कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन है। आजम खान जब तक जुडिशल कस्टडी में थे, मैटर सब जुडिश था। हमारा पुत्रवत है नाहिद हसन, उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन श्रीकांत त्यागी की पत्नी और मामी का कोई मैटर नहीं है। हमारी मांग है कि उनकी भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाना चाहिए। जिस तरीके से आजम खान को अब झूठा फंसाने की कोशिश की जा रही है गवाहों के मामले में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हमारा लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर ये मैटर न्यायालय में वो चले जाते हैं हवालात में, जब न्यायालय के अधीन मैटर आ जाता है तब पब्लिक आंदोलन के कोई मायने नहीं है। इनकी पत्नी की लड़ाई यह है कि इनकी पत्नी के साथ जो अमर्यादित कार्रवाई पुलिस ने की है, उन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के हम समर्थन कर रहे हैं। और अगर श्रीकांत त्यागी जेल में, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर। हम लड़ाई का अंतर समझिए आप। जो न्यायालय में विचाराधीन में, जिसमें जुडिशियल कस्टडी में कोई व्यक्ति है, मैं ही कल जेल में चला जाऊं तो फिर जज तय करेंगे जमानत होनी है नहीं होनी। हाँ, मेरे जेल में जाने से पहले मुकदमा वापस होना चाहिए या मेरा मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, इस पर पार्टी लड़ाई लड़ सकती है। उसके बाद तो फिर अदालत की प्रक्रिया तो अदालत के तरीके से निपटेगी। हमारे यहाँ न्यायालय जो है, न्यायपालिका जो है सेपरेट है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। देखिए, त्यागी समाज को भाजपा का एक अपना वोट बैंक माना जाता है, तो क्या जिस तरह से ये पूरा प्रकरण इन दिनों गरमाया हुआ है, आगे 2024 के चुनाव भी है, तो क्या कुछ चुनाव पर भी इस पूरे मामले का कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, आज त्यागी युवा बहुत ज़्यादा उद्वेलित है। वो समझता है कि हमारी माताओं बहनों के साथ हमने मत भी भाजपा को दिए हैं काफ़ी अधिक संख्या में। ऐसा नहीं है हमारी पार्टी को नहीं दिए, हमारे साथ भी रहे हैं, लेकिन कम संख्या में है। अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, इसमें कोई मुझे कहने में ज़रा सा भी सनसनी है। लेकिन वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और आज वो आंदोलनरत हैं। नौजवान ही दिशा देता है किसी भी लड़ाई को, किसी भी समाज के निर्णय को। और समाज का जो आज नौजवान है वो आज भी भाजपा सरकार से बहुत बुरी तरीके से आंदोलित है। देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से इस पूरे मामले में पूरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है,
तो क्या समाजवादी पार्टी को इस युवा पीढ़ी के विरोध का लाभ मिल सकता है, जिस तरह से इस मामले में भाजपा का विरोध युवा कर रहे हैं? देखिए, हर घटना की क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। इस घटना की भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। अब उसका लाभ हमें मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हर घटना की प्रतिक्रिया होती है, लाभकारी भी होती है और हानिकारी भी होती है। संभवतः हो सकता है हमारे लिए लाभकारी हो जावे, लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में है। आज मैं कोई काम राजनीतिक दृष्टि से कि वोट हमें मिले कर रहे हूँ, नहीं। आज तो नारी सम्मान के लिए, समाज की माता बहनों बेटियों के सम्मान के लिए हम लड़ाई में हैं। देखिए, हमारे माध्यम से अब आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने समाज के लोगों को? कैसे ये लड़ाई और आगे बढ़ाई जा सकती है, और कैसे इस पूरे मामले को लेकर आगे समाजवादी की तरफ से क्या निर्णय हो सकते हैं? आप लोगों की तरफ से, आप समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोई भी अब आंदोलन, कोई भी लड़ाई वो अहिंसक गांधीवादी तरीके से लड़ी जाएगी और लड़ी जानी चाहिए। कोई हिंसक कार्रवाई, कोई संपत्ति का नुकसान, इस तरह के किसी भी लड़ाई के हमारी पार्टियां मैं पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन अगर माताओं बहनों को सम्मान नहीं मिलता, उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती, उन रेणु त्यागी, इंगला त्यागी की, अनु त्यागी और इंगला त्यागी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, तो निश्चित रूप से अहिंसक लड़ाई लड़ी जाएगी, गांधीवादी लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक सरकार अपनी गलती का एहसास करके कार्रवाई नहीं करती, उसमें चाहे हमें जेल भी जाना पड़े गांधीवादी तरीके से, तो हम जाएंगे। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर के प्रमोद त्यागी जी मौजूद थे, जिनका साफ कहना है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ पूरी तरह से, हर तरह से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं अपने सहयोगी शिवम धीमान के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।